गोली मार दी, मुंह बिगाड़ दिया मेरे पति का। पार्टी के बहाने उसको बुला करके वे जल्दी से उनको मार डाला और उठा करके उसका पूरा मुंह कुचल दिया। गले पे मार के एक तो बुरा बुरा लड़का है उसको भी मार डाला। इनके लाइफ पूरी लाइफ पड़ी, अभी बताओ ये कैसे जिएंगी। दिल्ली के अशोक विहार में दोस्ती के नाम पर बुला के कर दी गई हत्या। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार वाले यहाँ पर है। उनकी वाइफ आप देखिए, वाइफ का जो है रो रो कर बुरा हाल है। तो ये किस मकसद से हत्या की गई, दोस्ती थी या दुश्मनी थी, सारी बातें हम जानने के लिए आज इनके परिवारजनों से बात करेंगे। आखिरकार पूरी बात हुई क्या थी जिसके कारण लड़के की हत्या हो गई। प्रेग्नेंट भी है, प्रेग्नेंट है। क्या नाम है आपका? मुस्कान। आप गर्भवती हैं? कितने महीने का? 5 महीने। तो आप देख सकते हैं कि 5 अभी जो जिनकी हत्या हुई है उनका बच्चा जो है अभी इनके कोख में ही है और उससे पहले ही उनकी हत्या हो गई। क्या नाम था आपके पति का? साहिल। किसने मारा? डब्लू ने मार दिया। कौन है डब्लू? के वही रहता है वजीरपुर में, बदमाश है, सट्टा चलाता है वजीरपुर का। इतने दिन से फोन कर करके बुलाता था, ये नहीं जाता तो पता नहीं कैसे चला गया, उसके बहकावे में आके उनने मार दिया, गोली मार दी, मुंह बिगाड़ दिया मेरे पति का। क्यों ऐसा क्यों किया? कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं है उसकी किसी से, वो घर से भी नहीं जाता था, घर में रहता था सारा दिन। गाड़ी से बुकिंग आते थे, गाड़ी से बुकिंग करके वापस घर में आ जाता था, कहीं नहीं जाता था, बुलाता रहता था वो उसे। चला गया, ले गया, खा गया उसे। क्यों मारा, कुछ पता है? नहीं, दुश्मनी में मार दिया, अपनी दुश्मनी में अपनी खुंदस निकाल दी। किस बात की खुंदस थी उसे? कोई भी खुंदस नहीं थी उसको, बस बुला के मार दिया। पता नहीं, अब तो उसे पता होगा। तो किस कारण से जो है हत्या कर दी गई? ऐसा था जी, उसको मेरे लड़के के पास 2 फोन थे। एक फोन पे मैसेज आया कि आजा भाई तेरी पार्टी है। पार्टी के बहाने उसको बुला करके अल्लाह जाने उनको कुछ खिलाया पिलाया, अंदर ले जा करके बेदर्दी से उनको मार डाला। एक गोली पेट में लगी है, एक नहा लगी है और ईंट पत्थर उठा करके उसका पूरा मुंह कुचल दिया। मुंह कुचलने के बाद में फिर दूसरे को बुला करके उसके साथ भी ये सीन कर दिया। कोई फरसे होते हैं गले पे मार के, को बुरा बुरा लड़का है उसको भी मार डाला। गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि झुग्गियों में तलाशी नहीं, निरा हथियार निकलेगा, बेगुनाहगार लोग ऐसे मारे जाएंगे। सुबह न्यूज में ये दे दिया कि ये बदमाश थे, कि मेरा लड़का कच्चे के अंदर है, कच्चे में कौन सी पिस्टल डाल के ले जाएगा। एक बनियान पहन रखी है, जूते पहन रखे हैं, कौन सा वो पिस्टल कहाँ दबाएगा, जाके उनको मारेगा। और बोल रहे कि गैंग बार हुआ है, गैंग बार नहीं हुआ, बुला के प्यार से बेदर्दी से उसको, मेरे लड़के को मारा है। मुझे इंसाफ चाहिए। डीसीपी साहब से ये कहना है, सिर्फ एक मुजरिम हाथ आया जिसने खुद की गोली मारी है, बाकी जो लोग हैं जिन्होंने मारा है उनका अभी तक पुलिस वालों ने पता नहीं दिया, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं करा। तो पुलिस की कार्रवाई कैसी चल रही है? पुलिस की अभी तो मुझे कोई कार्रवाई नहीं दिखी, कोई बंदा अरेस्ट नहीं दिखा। सिर्फ एक केस के गोली लगी है, डब्लू के खुद उसने गोली मारी है, क्रॉसिंग करी है, अपने आप ही खुद गोली मार ली, क्योंकि बदमाश लोग है जी। उसका बहुत अच्छा नाम है बदमाशी में, जेल काटता रहा, जेल उसका घर है। अब मेरे बच्चे की तो जान चली गई, इधर मेरी बहू रांड हो गई, कहाँ जाएंगे। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। अभी उसने कुछ देखा भी नहीं है। एसीबी से डब्लू आपके बेटे का दोस्त था, बुलाता था और कभी इनकी तू मैं भी हो जाती थी। लेकिन मेरा लड़का पिस्टल लेके कब चला गया उसको मारने के लिए, उन्होंने तो पहले बुलाने। आपके बेटे के पास कोई पिस्टल देखा है आपने? मैंने आज तक देखे ही नहीं जी कोई पिस्टल उसके पास। वो तो अपने काम धंधे से मतलब रखता है, बस अब तो कर दिया उसका काम पोस्टमार्टम। किस बात की दुश्मनी रही है, ये आपको कुछ पता है? जी मुझसे थोड़ा दूर रहता था, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं, कोई दुश्मनी थी कि नहीं, मुझसे दूर रहता था। बस सिर्फ मेरे को इंसाफ चाहिए, उन बंदों को अरेस्टिंग चाहिए। कम से कम 20-25 बंदों की मीटिंग है, ये प्लानिंग है। प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग के अंदर इसको बुला करके जब मारा गया है। अब उसको धोखे से जब मैम मार दिया, उसको सब कुछ कर दिया, तो आप ये बताइए पुलिस वालों को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। अब इनकी लाइफ है, इनके लाइफ पूरी लाइफ पड़ी, अभी बताओ ये कैसे जिएंगी। ये प्रेग्नेंट है, 5 महीने से प्रेग्नेंट है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे भाई का इंसाफ चाहिए, बस। हमें आपसे यही वो है, अनुरोध है कि हमें इंसाफ चाहिए, बस।
क्या लगता है कि किस कारण से आपके भाई की हत्या कर दी गई है? कारण कुछ नहीं है मैम, बस प्यार मोहब्बत में सभी से मोहब्बत थी उसकी, चला गया एक बार मिलने, पता नहीं था उसके साथ कि उसके साथ ऐसा होगा। पहले उसे दारू वारू पिलाई होगी, दारू पिला के फिर उसके साथ ऐसा क्या है। वो 25-30 जने थे, लगभग 40-50 के आसपास होंगे, और वो 2 थे जिन्हों को मारा है। यही है, लोगों को मारा है। 2 लोगों को मारा है, एक बूढ़ा है। अच्छा, वो भी आपके भाई का दोस्त है? वो यार दोस्त है, वो सगे वो। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया, जो उनकी वाइफ है वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है और इनकी यही गुहार है कि ये अपनी आगे की जिंदगी कैसे काटेंगे। तो आपकी क्या मांग है, क्योंकि आपके पेट में भी अभी बच्चा है और आपके पति की हत्या कर दी गई है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, साहिल ला दो मुझे। हमें कुछ नहीं चाहिए मैम, हमें इंसाफ चाहिए खाली। साहिल चाहिए मुझे, मेरा सरकार से पति हमें ऊपर भी हम ये अनुरोध है कि हमें इंसाफ चाहिए इनके खिलाफ। चाहिए मुझे। अब इसकी जिंदगी देखो, इसकी जिंदगी पूरी लाइफ पड़ी है इनकी, 20 वर्ष की है ये, मतलब कहाँ से इनकी बच्चा कैसे पालेंगी, कहाँ से नहीं इनकी है कुछ इसकी। अभी ये उम्र नहीं है, अब क्या से पालेगी बच्चा? हैं? अब बेचारी अपनी जिंदगी कैसे काटेंगे? ऐसे नहीं होता। बुला के दुश्मनी करी के निभाया, क्या निभाया? हमारी कोई दुश्मनी है किसी से? हम तो गरीब हैं, कैसे कैसे अपना टाइम पास करते हैं, गुजारा पानी करते हैं। उस हरामजादे को क्या दिखा? अगर ऐसा करते तो गैंग लेके जाते, क्या हम उससे 2 जने जाएंगे मिलने के लिए, हैं जी? अब उसको तो पूरी उनने मीटिंग बना के धोखे से बुला के और उन्होंने कर दिया। तो कोई लालच था उस आदमी को? कोई लालच नहीं था, उसको कोई पता होती कि भाई मेरे साथ ये होगा तो वो भी कुछ लेके जाता। अब वो उसको पता ही नहीं थी, प्यार में बुलाया उसको तो वो चला गया। अब ये पता थोड़ी ना थी कि वहाँ वो ऐसे करेगा। वो वहाँ बैठे हैं उसके, ऐसे कोई पता नहीं होती है। बैठे होंगे लोग बाग बनाने के चक्कर में उन्होंने बुला लिया वहाँ पे, फेंक दिया, बाद में उन्होंने कॉल करी। लाश कहाँ मिली आपको? कैसे पता चला कि वो मर गया है? पड़ी थी 4 घंटों से, मैं 4 घंटे बाद पता चला। 4 घंटे से शौचालय में लाश पड़ी थी? पड़ी थी 4 घंटे से, उसकी लाश किसी ने उठाया भी नहीं उसे। तो चल मतलब मार के वहाँ पे फेंक कर चले गए थे? मार के फेंक के चले गए। तो बचपन से आपकी दोस्ती है, तो आपसे वो कई बातें शेयर भी करते होंगे उनकी पर्सनल। तो डब्लू से क्या दुश्मनी हुई थी, ये आपको कुछ पता है? मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं यहाँ से पंजाब रहने चला गया था, मैं खुद, मुझे कल पता चली है। मैं आज सुबह ही ट्रेन से निकल गया। अच्छा, आप अपने दोस्त की जब पता चली कि हत्या हो चुकी है तब आप आए? जब मैं आया हूँ यहाँ। अच्छा, तो कोई बातचीत हुई थी उससे पहले? नहीं, उससे पहले मेरी कोई बातचीत ही नहीं हुई उससे। मतलब वो तो मतलब जब से उन्होंने शादी करी थी ना, तो ये सारे काम से दूर हट गया था। फिर मैं भी सब कुछ छोड़ के मैं भी पंजाब चला गया था। फिर पता चली कि ऐसी ऐसी वारदात हुई, झूठ बोल के उसे बुलवा लिया। वो बेचारा कुछ ऐसा करता भी नहीं था, अब तो सब कुछ छोड़ ही रखा था। झूठ बोल के उसे बुलवाया और वहाँ पे जाके उसके संग ऐसा ऐसा कर दिया। तो कोई आपने उसने आपको भी बताया कोई पुरानी दुश्मनी हो उसकी, या कोई कहा सुनी हो गई, कुछ भी ऐसा कभी शेयर करा है? नहीं, ऐसा कभी मेरे को शेयर नहीं करा ना उसने। अरे हम मुसलमानों में तो हराम है दुश्मनी रखना, हम पे ऐसा कोई नहीं है। चाहिए तो इतना सब कुछ हो गया, जो आपकी बहू है वो भी जो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, और बिना अपने बेटे को या जो भी उनके औलाद आने वाले, संतान आने वाले, उसको बिना देखे जो साहिल है इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या मांगी रहेंगी? मांग होंगी तो जो वो तो सरकार बताएगी कि क्या मांग होगी। सरकार सरकार किस लिए बनाई है, कि जनता के लिए बनाई है। अब वो हिसाब तो वो समझेंगे कि उनको पकड़ के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उन्हें पकड़ना तो चाहिए, तभी तो पता लगेगा क्या बात है क्या बात नहीं है। आपको इंसाफ चाहिए ना? इंसाफ चाहिए हमारे। आप देख सकते हैं कि आखिर में यही जो लोगों की मांग है फैमिली की, कि इंसाफ चाहिए। जिस तरीके से मारा गया है साहिल को, बहुत ही बुरी तरीके से दर्दनाक मौत दी गई है, उसके बदले में इंसाफ चाहिए। यही गुहार जो है ये पूरी परिवार लगा रही है। आपको बता दूं, फिलहाल मैं हूँ जगजीवन हॉस्पिटल के बाहर, और अभी जो है साहिल का पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके बाद की रिपोर्ट्स से पता चलेगा कि और भी क्या क्या चीजें उसके साथ हुई थी, कितने बजे मौत हुई थी। आपको पता ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं। ये सारी चीजें होने के बाद क्या कार्रवाई रहती है पुलिस की, अरेस्ट कौन होता है, क्या जो हालात बनेंगे, क्या रिपोर्ट बनेगी, ये सारी चीजें बात की है। लेकिन फिलहाल जो परिवार की मांग है वो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इंसाफ दिया जाए। तो इसी के साथ देखते रहें झलको दिल्ली, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।